Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear friends. I'm back again with one very important and interesting video for all of you. एक ऐसा क्वेश्चन बेटा जो आप सभी लोगों के दिमाग में चलता है, जो बहुत सारे बच्चों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो ये कि जब आप तैयारी के लिए ड्रॉप लेते हैं तो आप इंटरव्यू के अंदर अपने ड्रॉप ईयर को कैसे जस्टिफाई करेंगे, वहां पे कैसे इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई करेंगे। तो यार देखो क्या होता है, बहुत सारे रीजन से बच्चे ड्रॉप लेते हैं। कई बार उनके साथ कोई फैमिली सिचुएशन हो जाती है, कई बार कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जैसे गेट हो गया, AJE एग्जाम हो गया, या बचपन में IIT JEE का एग्जाम हो गया, ये सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए बच्चे को कई बार मल्टीपल अटेम्प्ट लगते हैं एंड दे हैव टू टेक अ ड्रॉप। लेकिन यार क्या होता है ना, हमारे माइंड में कॉन्टिन्यूअसली ये चीज चलती रहती है कि अगर कल को इंटरव्यूअर मुझसे ये सवाल पूछता है कि भाई तुमने ड्रॉप क्यों लिया था, वहां जाके मैं क्या जस्टिफिकेशन देने वाला हूं। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहली चीज है बेटा, इसको अप्रोच करने के दो रास्ते हैं, एक है डिफेंसिव अप्रोच, एक है एग्रेसिव अप्रोच। डिफेंसिव क्या है कि आप इस क्वेश्चन को सुन के घबरा गए, आपके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया, इंटरव्यूअर भी समझ जाएगा कि भाई ये बंदा इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था और इसने कुछ किया नहीं है ड्रॉप लेकर के, इसने उस पूरे ईयर को वेस्ट किया, जहां से आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और रिजेक्शन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। काहे? क्योंकि इंटरव्यूअर के दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बन गई है आपकी, और उसको ना चेंज करना बड़ा टफ हो जाएगा उतने छोटे समय के अंदर। दूसरा है कि आप इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करके जाइए। जब आपने ड्रॉप लिया है तो मान के चलिए आपसे ड्रॉप के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा एंड यू आर प्रिपेयर टू टैकल सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। तो जब आप इस सोच के साथ जाएंगे तो आपका आंसर रेडी होना चाहिए। आपके क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। पहला, अगर आपने अपने ड्रॉप ईयर में कोई भी स्किल सीखी है, छोटी स्किल भी सही, बट इफ यू हैव लर्न सम स्किल, उसको हाईलाइट कीजिए कि सर मैंने ये साल जो है इन्वेस्ट किया है फलाना सॉफ्टवेयर सीखने के लिए या कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं बोल सकता हूं सर मैंने ये जो साल है इसको स्पेंड किया मैटलैब सीखने के लिए ताकि मेरे पास सॉफ्टवेयर नॉलेज भी आ जाए इन रिलेशन टू माय डोमेन ऑफ इंजीनियरिंग, इट मे बी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि आई एम मोर कॉम्पिटेंट या फिर मैं अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रह पाऊं। ठीक है, या किसी ने प्रोग्रामिंग सीखी है, सपोज पाइथन सीख लिया, आज की डेट में पाइथन बहुत ट्रेंडिंग है, सर की इस दौरान में मैंने जो है पाइथन का कोर्स किया जिससे कि अगेन मैं अपने कंपटीशन से आगे रह पाऊं एंड आई कैन बी अ बेटर कैंडिडेट। ठीक है, तो ये एक आंसर हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की होगी। तो आप सेकंड आंसर ये दे सकते हो कि सर इन माय कॉलेज नॉट मेनी फैकल्टीज वर अवेलेबल, तो हमें बहुत सारी चीजें खुद से सीखनी पड़ी, तो मैंने इस साल को इन्वेस्ट किया गेट एग्जाम की तैयारी में या अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को अच्छे से सीखने में, ताकि मैं एक बेहतर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनूं, सो दैट जबकि मैं इंटरव्यू को फेस करूंगा तो आई कैन बी एबल टू आंसर द टेक्निकल क्वेश्चन। लेकिन जब आप ये पॉइंट रख रहे हो तो आप इंटरव्यूअर को एक हिंट भी दे रहे हो कि अब आप टेक्निकली ज्यादा केपेबल हो, ताकि वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे तो तैयार रहिएगा बेटा टेक्निकल क्वेश्चंस को तब फेस करने के लिए। ऐसा ना हो बढ़ चढ़ के बोल दिया गेट की तैयारी की, टेक्निकल अच्छा किया और टेक्निकल अच्छा ना हुआ हो, ऐसा नहीं। फिर टेक्निकल आपका अच्छा होना चाहिए। इसमें आप 2 या 3 सब्जेक्ट्स के नाम ले सकते हो अपनी ब्रांच के कोर सब्जेक्ट्स के, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे बोल सकते हैं सर मैंने मशीन्स पे काम किया, पावर सिस्टम्स पे काम किया। ईसी वाले बच्चे बोल सकते हैं हमने कम्युनिकेशन पे काम किया, डिवाइसेस पे काम किया। तीसरा हो सकता है कि मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, मान लीजिए कि आपने कॉलेज टाइम में भी कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट किया हो, आप उसी को बोल सकते हो सर मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया ताकि मैं प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीख पाऊं इंजीनियरिंग में थ्योरी के अलावा। तो आप ये बोल सकते हो कि कॉलेज टाइम में सर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल नहीं सीख पाए, वहां पे हमारा ज्यादा फोकस रहा थ्योरी पे, तो मैं चाहता था कि मैं इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी एक्सप्लोर करूं, तो मैंने XYZ प्रोजेक्ट पे काम किया है। ठीक है, चौथा आप बोल सकते हो मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, जैसे आप हाईलाइट कर सकते हो कोई हेल्थ इश्यू या कोई मेंटल इश्यू या कोई स्ट्रेस या कोई फैमिली प्रॉब्लम जिससे आप जूझ रहे थे, जिससे फाइट करने के लिए आपने टाइम लिया। या फिर आप ये बोल सकते हो कि यार जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ सर उस समय XYZ रीजन के कारण आई वॉज मेंटली वेरी वेरी डिस्टर्ब, आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो आई वॉन्टेड टू ओवरकम दिस स्ट्रेस, आई वॉन्टेड टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, देन ओनली आई शुड बी फेसिंग इंटरव्यूज, क्योंकि सर उस समय
मैं इस तरह के मेंटल स्टेट में नहीं था कि मैं हाई प्रेशर जॉब्स के लिए, हाई प्रेशर इंटरव्यूज के लिए जा पाऊं। नाउ आई बिलीव आई एम अ मच मोर इंप्रूव्ड कैंडिडेट, और मैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा, फेस कर पाऊंगा, एंड आई बिलीव नाउ आई कैन बी अ गुड कैंडिडेट फॉर योर कंपनी। तो अगर आप बेटा एक अच्छा आंसर फ्रेम करके ले जाते हो ना इस क्वेश्चन के लिए, और वहां इंटरव्यूअर के सामने कॉन्फिडेंट नजर आते हो, तो वो आपके इस सवाल के जवाब से इंप्रेस भी होंगे, एक पॉजिटिव इमेज भी बनेगा, और आपके सिलेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मेन एम क्या है ना, आपको ये दर्शाना है वहां पे कि जो भी आपने ड्रॉप लिया वो ड्रॉप रैंडम नहीं था, वो ड्रॉप ऐसा नहीं था मजबूरी थी, वो ड्रॉप आपकी स्ट्रैटेजी, आपके गोल, आपके प्लानिंग का हिस्सा था, जिससे कि आपने अपनी नॉलेज को एनहेंस किया, आपने अपनी स्किल्स को एनहेंस किया, एंड नाउ यू आर अ बेटर कैंडिडेट एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर। तो आपने अकेडमिकली इंप्रूव किया, प्रोफेशनली इंप्रूव किया, और अब आप उनकी कंपनी में ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाओगे एज कंपेयर टू व्हाट यू वर अर्लियर। इस तरह का आंसर लेके जाओगे तो दे विल बी हाईली इंप्रेस्ड। तो आई होप कि आगे से ये कभी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में नहीं आएगा, और अगर आएगा तो आपके पास एक आंसर, बहुत प्यारा आंसर रेडी रहेगा। क्योंकि यार देखो, ड्रॉप लेना इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। आज के अगर एजुकेशनल सिनेरियो में देखें, जहां पे कॉलेजेस सिर्फ डिग्री दे रहे हैं बट नॉलेज इंपार्ट नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ता है एक बेहतर इंजीनियर बनने के लिए। बट फिर भी मैं मानता हूं कि अब नंबर ऑफ ड्रॉप्स थोड़े से कम हो गए हैं। अब यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है कि बच्चा अपने कॉलेज के एजुकेशन के साथ साथ, सेमेस्टर्स के साथ साथ नॉलेज गेन कर सकता है, एग्जाम क्रैक कर सकता है। बट फिर भी इन केस अनफॉर्चुनेटली आपको ड्रॉप लेना पड़ता है, तो आपका आंसर प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको मेरा आंसर, आपको मेरा रिस्पॉन्स कैसा लगा, और क्या आप अब एक आंसर फिगर आउट कर पा रहे हो कि आपके सामने अगर ये क्वेश्चन रखा जाए, व्हाट विल बी योर आंसर। और बच्चों, हमारा टीचर्स डे सेलिब्रेशन ऑफर चल रहा है, जो कि कल आपका एक्सपायर हो जाएगा। इसमें आपको 30% ऑफ मिल रहा है हमारे सभी कोर्सेज पे यूजिंग द कोड EB30। अभी अभी हमारा नया रैंक इंप्रूवमेंट बैच और क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसमें कामेश सर आपके लिए एनालॉग लेके आए हैं। तो आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं एट 30% ऑफ। ठीक है, और मेरा पावर सिस्टम का कोर्स स्टार्ट हुआ है जस्ट 1 वीक बैक, इस पे भी 30% ऑफ मिल रहा है। मेरे साथ पावर सिस्टम लाइव कवर कर सकते हो। और हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं जो जुलाई में स्टार्ट हुए हैं, इस पे 40% ऑफ प्लस 10% प्राइस ड्रॉप है, ऑलमोस्ट 50% का आपका सेविंग है। तो यहां कोड डिफरेंट लगेगा बेटा, ED40। बाकी टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, हर कोर्स पे आपको 30% ऑफ मिल रहा है। इवन हमारे जो AJE कोर्सेज हैं, आप महापैक लेते हो जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड होंगे, टेक प्लस नॉन टेक, उस पे भी 30% ऑफ है। आप सिर्फ RRB के लिए जाते हो, उस पे भी आपका 30% ऑफ रहेगा। और जो 2026 के बैचेस अगस्त में स्टार्ट हुए, उन पे भी 30% ऑफ है। ठीक है, और जैसा मैंने बताया बेटा, रिकॉर्डेड कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट रिकॉर्डेड, कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्डेड, ये सब्जेक्ट वाइज सब पे 30% ऑफ है। इवन टेस्ट सीरीज पे भी 30% ऑफ है। लेकिन ये कल मिडनाइट में एक्सपायर हो जाएगा, उससे पहले मैक्सिमम बेनिफिट उठा लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ एग्जाम दोस्त। थैंक यू एवरीवन।